हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि यह जो वीडियो है वो गणित पर आधारित रहने वाला है, जिसमें हम लोग गणित के पहले ही अध्याय को पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि संख्या पद्धति पे रहेगा। और इस एक वीडियो से आप लोग संख्या पद्धति के सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के संख्या पद्धति के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नावली को करेंगे। तो आप लोग धैर्य से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह आप लोगों के लिए, जो कि विशेषकर पुलिस के लिए यहाँ पर टॉपिक को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग बहुत धैर्य से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम लोग संख्या पद्धति का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि धन पूर्णांक दिखाया गया है। इसी प्रकार आपके पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। भाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग एक एक संख्याओं को, एक एक पूर्णांक को समझने का प्रयास करेंगे क्या होते हैं। तो धन पूर्णांक पहले हम लोग देखेंगे, धन पूर्णांक क्या होते हैं। तो धन पूर्णांकों को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप जानेंगे कि इन्हें प्राकृत या फिर प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं क्या होती, किन संख्याओं को हम धन पूर्णांक कहेंगे? कि जो संख्याएं एक से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 और कहाँ तक जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक जाती हैं, इन संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने धन पूर्णांक समझ लिया होगा। और यह परीक्षाओं में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या दिया है, पूर्ण संख्याएं पूछा गया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा धन पूर्णांक क्या होते हैं, तो वो एक से शुरू होते हैं, लेकिन पूर्ण जो संख्याएं होती है वो जीरो से शुरू होती है। 0,1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके, और ये भी कहाँ तक जाती हैं? ये भी अनंत तक जाने वाली संख्याएं होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती? जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इनको भी बेहतर तरीके से समझा होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। ऋण मतलब जो घटाने वाले होते हैं, यानी कि माइनस की संख्याएं जो होंगी वे सभी क्या कहलाएंगे? वे ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस प्रकार से लिखा है कि -1, -2, -3, -4, और ये डैश 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 करके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जो भी संख्याएं ऋणात्मक हैं, घटाने में हैं, उन सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब जो अगला पॉइंट दिया है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो यहां पर आप जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? धन पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक, कॉमा ऋण पूर्णांक, तथा शून्य यानी कि 0, सभी को शामिल किया जाता है, उन्हें ही हम पूर्णांक कहते हैं। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग देखे होंगे कि नंबर जो लाइन होती है यहाँ बीच में होता है 0, और इधर सभी संख्याएं प्लस में होती हैं, 2, 3, 4 डैश 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 करके ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और जो इस नंबर लाइन पर जो बाएं साइड में लिखी होती हैं वो होती है -1, -2, -3, -4, और ये इस प्रकार से अनंत तक चली जाती हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूर्णांक क्या होते हैं, तो सभी धन पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक तथा शून्य को शामिल करते हुए संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहां देखिए ये शून्य हो गया,
ठीक है, शून्य, यहाँ की ये धनात्मक हो गई, धनात्मक संख्याएं, और इधर जो है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो पूर्णांक कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझे होंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं आप सभी जानते होंगे कि जैसे क्या कहेंगे, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, क्या, दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और डैश 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 डैश, ये कहाँ जाएंगी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहेंगे। जो अगला बिंदु दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, इसी प्रकार से डैश 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 करते हुए, और ये भी संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनको हम विषम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याएं कभी भी दो से भाग नहीं हो सकती, विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है भाज्य संख्याएं, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। जैसे कोई भी संख्या है वो, जैसे मान लो हम क्या करेंगे, 3 लिखा है, तो ये 3 किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 3 से भी होगा। लेकिन ये क्या है, ये विभाजित नंबर है क्या, तो ये विभाजित नहीं है, क्योंकि विभाज्य संख्या वे होंगी जो अपने 1 और 3 को छोड़कर अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 3 तो नहीं होती है। अब देखो अगर हम 4 ले लें, तो 4 हमने ले लिया, तो देखो 4 1 से भी भाज्य है और 4 से भी, यानी कि कोई भी जो संख्या होगी वो खुद से तो भाग हो ही जाएगी, साथ ही साथ 1 से होगी। लेकिन जो संख्या खुद से और 1 से छोड़कर अन्य संख्या से भाज्य हो जाए वही भाज्य संख्या होगी। तो हम देखेंगे कि 4 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, यानी कि तो 4 विभाज्य संख्या होगी। तो आप समझ गए होंगे, 1 तथा खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं को भाज्य कहते हैं, संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, देखो 1 से भाज्य होगी, 4 से ये तो होगा ही होगा, लेकिन 2 से भी होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है। फिर दिया है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 और खुद से भाग हों, 1 और स्वतः से भाग हों, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, ये 1 से भाग होगी और 2 से, इसके अलावा ये किसी संख्या से भाग नहीं होगी, इसलिए यह अभाज्य है। इसी प्रकार 3 जो है वो किससे, 1 से भाग हो जाएगी और 3 से, इसके अलावा किसी से यह भाग नहीं होगी, इसलिए यह अभाज्य है। 5 है, 5 भी 1 और 5 से होगी। इसी प्रकार 7 होगी, 11, 13, 17, 19, 23, ये इस प्रकार की संख्याएं जो या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से भाग होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो पूछा गया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q, P/Q के रूप में लिखी हों। ठीक है, तथा Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यहां हर लिखा होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे आप ले लें कि 5, तो 5 देखो क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, जिसके जो संख्या के लिए लिखी होगी उसके नीचे हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। जैसे 7 है,
6 है, 8 है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। साथ ही साथ जैसे हमने लिखा 22/7, तो यहाँ देखो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 7 यहाँ जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नीचे 0 नहीं है। कॉमा अगर हम 7/9 लिख दें, 11/9 लिख दें, तो ये क्या सभी परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में ना लिखी हो, ना लिखी जाएं, ना लिखी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे हम एक मान होता है पाई, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में लिखी हुई संख्या 2, √3, ठीक है, √3, क्लियर? तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लिख दें -√2, -√3, -√5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है वास्तविक संख्याएं। कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो, जैसे परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से लिखी हों, सम्मिलित रूप से लिखी हों, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय भी हों, अपरिमेय हों और एक साथ लिखी हों, तो वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है वो क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत पूर्णांक यानी कि क्रम के बाद आने वाला संख्या, पूर्णांक। ठीक है, क्रम के बाद आने वाला पूर्णांक या क्रम के अनुसार आने वाला लगातार पूर्णांक ही क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम लिखें 13, तो 13 के बाद क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 14 आ गया है। इसके बाद क्या आएगा? तो 15। तो इस प्रकार से लिखी हुई सभी संख्याएं क्रमागत पूर्णांक होंगी, यानी कि लगातार लिखा हो। जैसे कहा जाए 6 के 4 क्रमागत लिखो, 4 क्रमागत पूर्णांक होंगे। अब इन्होंने क्या कहा? 6 के 4 क्रमागत पूर्णांक होंगे। तो जैसे 6 तो पहले से लिखा है, तो 4 और लिखने, यानी कि 7, 8, 9 और 10, यानी कि ये आपके सभी क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो दिया है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं यानी कि जो भी पूर्णांक लिखा होगा, जो संख्या लिखी होगी और वो सम संख्या होगी, उसमें सम ही जोड़ना है। जैसे हमने लिखा 6, तो 6 का अगला क्रमागत सम संख्या क्या होगी? तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे। प्रत्येक बार 2 जोड़ेगा तो क्या होगा? 8, 10, 12। ठीक है, 2 का अंतर होगा और ये सभी क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे बेहतर समझा होगा। तो हम लोगों ने संख्या पद्धति के कुछ नियमों को समझा है। अगला जो पॉइंट रह गया है अभी, क्रमागत विषम संख्याएं। अब कहा जाए कि 11 के 4 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? 11 की 4, जैसे 11 तो है तो 4 और लिखनी है, क्या होगा? 13 होगा। भाई विषम मतलब 2 इसमें जोड़ना है, तो 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा 2 के जुड़ते हुए। तो इस प्रकार की सभी संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा होगा। और यहां पर से आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रमागत 6 का क्रमागत सम संख्याएं क्या होगा, 11 की 8 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में और आप लोगों के लिए बेहतर वीडियोस हम लाते रहेंगे लगातार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ।